नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की धरती से एक बार फिर आतंक और देशद्रोह के खिलाफ निर्णायक संदेश दिया गया है। साफ शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के यह ऐलान कर दिया गया है कि जो इस देश के खिलाफ खड़ा होगा, जो भारत माता के खिलाफ साजिश करेगा, जो पाकिस्तान के इशारों पर आतंक का खेल खेलेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दो टूक कहा है कि देश से गद्दारी करने वालों और आतंकियों की ऐसी सजा होगी कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। यह सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि नए जम्मू कश्मीर की राजनीतिक इच्छा शक्ति का ऐलान भी है। उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद से जुड़े हर मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां हर उस साजिश की तह तक जाएंगी जो इस धरती को अस्थिर करने के लिए रची गई है। यह संदेश उन ताकतों के लिए भी है जो सीमा पार बैठकर के जम्मू कश्मीर में खून खराबे की पटकथा लिखते रहे हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ने दशकों तक इस धरती को जख्म दिए हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और जवाब भी उसी भाषा में दिया जा रहा है जिसे दुश्मन समझता है। कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक और सुरक्षित वापसी को लेकर भी केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को पूरी इज्जत और सुरक्षा के साथ घर वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है। अपनी धरती पर अजनबी बना दिए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़े दुखों में से एक है। 1989 से 90 के दौर में जिस तरह रातों रात हजारों परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े, वो इतिहास का एक काला अध्याय है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। समय का मरहम भी उस नरसंहार और विस्थापन के दर्द को पूरी तरह नहीं भर सका। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों ही नहीं बल्कि हजारों निर्दोष कश्मीरी मुसलमानों का भी खून बहाया। आतंकवाद ने किसी धर्म को नहीं देखा, उसने सिर्फ इंसानियत को निशाना बनाया। कई घटनाएं इतनी हृदय विदारक हैं कि उन्हें दोहराते हुए शब्द भी कांप जाते हैं, लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के प्रयास हो रहे हैं और उनकी रोजगार समेत अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में एक नई उम्मीद जगी है। उपराज्यपाल ने कहा कि इस फैसले के बाद यह भरोसा पैदा हुआ कि कश्मीरी पंडित समुदाय की युवा पीढ़ी बिना किसी डर के अपनी जड़ों की ओर लौट सकती है। वर्षों तक अलगाववाद और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने इस क्षेत्र को बंधक बनाकर रखा, लेकिन अब विकास और स्थिरता की नई धारा बह रही है। जम्मू कश्मीर आज बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और दुश्मन की उन नापाक साजिशों को नाकाम कर रहा है जो यहाँ के लोगों के सपनों और भविष्य को तबाह करना चाहती है। जम्मू विश्वविद्यालय के राजेंद्र सिंह सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उपराज्यपाल ने कश्मीरी पंडित समुदाय की जिजीविषा को सलाम किया। उन्होंने कहा कि विस्थापन और संघर्ष के बावजूद इस समुदाय ने अपनी संस्कृति, भाषा, दर्शन, आध्यात्म और परंपराओं को जिंदा रखा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी और नई ऊंचाइयों को छुआ। यह सिर्फ एक समुदाय की कहानी नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की दृढ़ता का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिन लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम भी उठाए गए हैं। ये प्रयास सिर्फ संपत्ति लौटाने का नहीं बल्कि सम्मान लौटाने का है। एक किताब का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि यह महज साहित्यिक प्रयास नहीं है बल्कि उस सामूहिक पीड़ा की आवाज है जिसे दशकों तक दबाया गया। ये उन बुरे दिनों की याद दिलाती है जब आतंक ने लोगों को उनकी जड़ों से उखाड़ फेंका। उपराज्यपाल ने साफ कहा कि आतंकवाद से जुड़ी हर घटना को खोला जाएगा। जो लोग जनता के सपनों को बर्बाद करने में शामिल रहे, उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा। आतंक का इकोसिस्टम, उसे पनाह देने वाले, उसे फंडिंग देने वाले और उसे वैचारिक समर्थन देने वाले सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा। सजा ऐसी होनी चाहिए कि आतंक का पूरा नेटवर्क रहम की भीख मांगता दिखाई दे। उन्होंने दोहराया कि आतंकियों और उनके मददगारों को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा और ये बयान सिर्फ प्रशासनिक चेतावनी नहीं बल्कि उस राजनीतिक संकल्प का प्रतीक है जिसमें नया जम्मू कश्मीर आतंक और अलगाववाद से मुक्त होकर के आगे बढ़ना चाहता है। पाकिस्तान की ओर से रची जाने वाली साजिशों को नाकाम करने का यह सिलसिला जारी रहेगा। संदेश साफ है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर अब भय की छाया से निकलकर विकास, न्याय और सम्मान की राह पर आगे बढ़ रहा है और जो भी इस राह में बाधा बनेगा उसे कानून और राष्ट्र की ताकत का सामना करना पड़ेगा। अब यानी कि यह स्पष्ट माना जाए कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और इसी के साथ कहीं मत जाइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।